पराग ने राजा पर हाथ उठाने की कोशिश की और इसी के साथ घर में एक ऐसा तूफान खड़ा हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजा ने इस बार घर वालों पर खुलकर इल्जाम लगाया और साफ-साफ कह दिया कि वह अब उनसे दूर रहना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, टेलीविजन का पॉपुलर शो अनुपमा इन दिनों इतने भारी ड्रामे से गुजर रहा है कि दर्शक अपनी सीट से हिल भी नहीं पा रहे। हर सीन में एक नया मोड़, हर किरदार के पीछे छुपा एक नया सच, सब धीरे धीरे सामने आ रहा है। अब तक आपने देखा कि गौतम कोई नई चाल चल रहा है और घर में लगातार बवाल मचा हुआ है। हर कोई किसी न किसी टेंशन में है। लेकिन इसके बीच सबसे बड़ा विस्फोट तब होता है जब राजा अचानक घर लौटता है। घर वालों ने उसे इस हालत में देखने की उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही राजा अंदर आता है, उसके पापा और मम्मी उससे सवालों की बारिश कर देते हैं। कहाँ था तू? पैसे कहाँ उड़ा रहा है? तेरी हालत कैसे हो गई? लेकिन इस बार राजा चुप रहने वालों में से नहीं था। वह बदला हुआ था, टूटा हुआ था और अंदर से इतना भर चुका था कि अब और सहने की ताकत नहीं बची थी। राजा दर्द, गुस्से और लाचारी से भरी आवाज में कहता है कि हाँ, वह नशा कर रहा है, वह पैसे उड़ा रहा है, क्योंकि उसके पास ना उसकी बीवी है और ना कोई काम। वह कहता है कि घर वालों ने सबको काम दिया, प्रेम को रेस्टोरेंट, गौतम को बड़ा बिजनेस, लेकिन उसे मानो घर में जगह ही नहीं दी गई। उनके लिए वह सिर्फ एक बोझ बन गया है। राजा चीख कर कहता है, आपने सबको संभाला, सबको ऊपर उठाया, लेकिन मेरे लिए आपने क्या किया? मैं करूं तो क्या करूं? किस राह पर चलूं? उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, आवाज फट रही थी, वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। तभी पराग गुस्से से बेकाबू होकर राजा पर हाथ उठाने के लिए बढ़ता है, लेकिन राजा तड़पते हुए कड़वी हंसी के साथ कहता है, हाँ मारिए, मुझे मारिए, इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं। और फिर राजा एक ऐसा सच बोल देता है जिससे पूरा घर सन्न रह जाता है। वह कहता है, आपने ही मेरी शादी जबरदस्ती तुड़वाई, आपने ही मुझे अकेला कर दिया। यह सुनकर हर कोई एक दूसरे को देखने लगता है। घर की इज्जत, रिश्तों और भरोसे पर सीधा वार था। पराग जो गुस्से में था, राजा की बातें सुनकर अचानक शांत हो जाता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। लेकिन राजा की आंखों में अभी भी गुस्सा, दर्द और गहरा अकेलापन साफ दिख रहा था। जैसे ही राजा चीखते हुए अपने कमरे की ओर जाता है, उसी समय दरवाजे पर कचाक की तेज आवाज होती है। घर के सभी लोग मुड़कर देखते हैं और वहां परी खड़ी होती है। जी हाँ दोस्तों, परी वापस आ गई है, लेकिन इस बार अकेली नहीं। उसके साथ एक रहस्यमय लड़का खड़ा होता है, जिसे देखते ही पूरा घर हैरान रह जाता है। परी धीमी आवाज में कहती है, मैं राजा को वह सच बताने आई हूं जो तुम सबने मुझसे छुपाया था। राजा सदमे में उसकी तरफ देखता ही रह जाता है और वह रहस्यमय लड़का आगे बढ़कर कहता है, राजा, तुम्हारी जिंदगी का असली तूफान अब शुरू होगा। अब यहाँ से कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। क्या परी दोबारा राजा की जिंदगी में आएगी, या यह नया लड़का एक और बड़ा धमाका लेकर आया है